मोदी पर दहाड़े राजकुमार रौत। बाप प्रत्याशी ने लगा दी मोदी की क्लास। मोदी के बयान पर लगाई बीजेपी को लताड़। ऐसा झड़ा कि सोचते रह गए मोदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो लोकसभा चुनावों में प्रचार के दौरान पार्टी नेता बोल रहे हैं कि मंच से वो क्या बोल रहे हैं, कैसा बयान दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ और सिर्फ मंच से बयानबाजी ही करनी है। और जब पीएम नरेंद्र मोदी कोई ऐसी बात बोल दे जो एक देश के समुदाय को बेहद बुरी लगे या वोट बैंक को प्रभावित करे, तो ये बीजेपी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। राजस्थान में दूसरे चरण से मतदान से पहले बांसवाड़ा में मोदी ने ऐसा बयान दिया कि पूरे देश की सियासत में उबाल आ गया है। इस बयान के बाद पूरा विपक्ष उन्हें निशाने पर ले रहा है। दरअसल मोदी ने बांसवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते वक्त कांग्रेस को लपेटते हुए कहा था, अगर पार्टी सत्ता में आई तो देश की संपत्ति घुसपैठियों और जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको वितरित कर देगी। मोदी ने जैसे ही ये बयान दिया वैसे ही विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो गया। कहा जा रहा है कि मोदी का यह बयान आदिवासी समुदाय के खिलाफ है। बाप और कांग्रेस के गठबंधन से प्रत्याशी राजकुमार रौत ने पीएम मोदी को आड़े हाथ लिया। रौत का कहना है कि पीएम मोदी ने आदिवासी समाज को गाली दी है और आदिवासी समाज को बांटने की बात कही है। रौत ने यह तक कहा कि मोदी के इस बयान से आदिवासी समाज में जहर घुलेगा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए। जय जवाहर साथियों, मैं राजकुमार रौत, बांसवाड़ा डूंगरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद प्रत्याशी। आप सभी भली भांति जानते हैं। मैं इसलिए आपके सामने आ रहा हूं आज, आप तक मेरी भावना, मेरी बात इसलिए पहुंचाना चाह रहा हूं कि कल बांसवाड़ा के अंदर मोदी जी की सभा हुई, जिसमें मालवीय जी ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिए, यहाँ पर आदिवासी समाज को गालियां देने का काम किया कल उन लोगों ने। भाजपा की सभा कम लगी थी, जुमलेबाज की सभा ज्यादा लगी हमें। और आदिवासी समाज को जिस तरह से गालियां दी, वनवासी आदिवासी अलग, इस तरह से कहा गया है। मैं कहना चाहूंगा कि जो भाजपा का है वो वनवासी मान रहे हैं अपने आप को, और जो अन्य पार्टियां अन्य नहीं मान रहा है उसको आदिवासी मान रहे। भाजपा ने आदिवासी समाज को दो फाड़ों में डिवाइडेशन करने की कोशिश की है। हमारा आदिवासी समाज भले किसी भी पार्टी में हो, भाजपा में हो, कांग्रेस में, कहीं पर भी हो, लेकिन समाज को एकजुट करना हमारा उद्देश्य है। हम पार्टी से ऊपर उठ के सोचते हैं, लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने दो फाड़ करने की कोशिश की है, समाज के अंदर दरार डालने की कोशिश की है, मेरे सारे साथियों से अनुरोध है कि ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। दूसरी चीज, जिस तरह से कल हिंदू मुस्लिम किया गया है, मुस्लिम और हिंदू किया गया है, जिस तरह से आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया है, राम के नाम से सीधा वोट मांगने की कोशिश की गई है, ये आचार संहिता का उल्लंघन है और ऐसी बयानबाजी हमारे देश के लिए घातक है। सभी साथियों से अनुरोध है कि मोदी जी का जो कल जहर उगलने का, आदिवासी समाज को गाली देने का काम किया है, इसका तगड़ा जवाब इस चुनाव में मिलेगा। मैं बांसवाड़ा डूंगरपुर की सारी जनता से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमें एक तरफा मतदान करना है। हमारा चौथे नंबर पे सोता जुगनी सेली वारी 4 नंबर में बटन है और ये लोकतांत्रिक तमाचा हमको मारना है और मोदी जी और मालवीय जी को एहसास कराना है कि जनता समझदार है, गुमराह होने वाली नहीं है। आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जवाहर, जय भारत। मोदी के इस बयान से हर तरफ खलबली मची हुई है। राजकुमार रौत बीते विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और जीत का परचम उन्होंने लहराया था। रौत सबसे कम उम्र के विधायक हैं। उन्होंने डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। अब रौत बांसवाड़ा के से चुनावी हुंकार भर रहे हैं। थोड़ी सी जानकारी रौत के बारे में आपको बता देते हैं। साल 2018 में राजकुमार रौत बीटीपी के उम्मीदवार थे, लेकिन बीते विधानसभा चुनावों में उन्होंने अलग से एक पार्टी बनाई। अब वे भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। आदिवासी पार्टी दक्षिणी राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में चुनाव लड़ रही है। राजकुमार उन्हीं का प्रमुख चेहरा है। तो रौत आदिवासी समाज के महत्वपूर्ण चेहरे हैं। बीते विधानसभा चुनाव में उनकी शानदार जीत से सभी दंग रह गए थे। अब देखना होगा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में वे जीत दर्ज करवा पाते हैं या फिर नहीं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके